अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से जिस पैमाने पर एक बार फिर से हथियार का जखीरा मिला है, इसके बाद से ये बात साबित हो गई है कि महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की कोशिश की गई है और ऐसे में अब इसे लेकर इस जखीरे को पकड़ लिया गया है। और ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में हथियारों का जखीरा मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। एक महीने के अंदर दूसरी बार पुलिस ने पश्चिम महाराष्ट्र के धूले से तलवारों और खंजरों के जखीरे को जब्त किया है, जो कि ये बता रहा है कि किस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हथियारों में कम से कम आपको बता दें कि जो जखीरा है, ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से इसको स्कॉर्पियो में भरकर जलाला जिले से ले जाया जा रहा था और इसकी पुष्टि करने के लिए धूले जिले के एसपी प्रवीण कुमार पाटिल ने कहा कि पुलिस ने धूले के सागिर गांव के पास एक गाड़ी में भारी मात्रा में तलवारें बरामद कर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी के साथ 7,13,600 रुपए की कीमत की जो है 89 तलवारें जो है मिली है, जिसमें एक खंजर भी बरामद किया गया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने इंडियन जो है पेनल कोड की धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हालांकि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी हथियारों की खेप क्यों, किसके लिए और इसके पीछे कौन शामिल है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन इतनी बड़ी भारी मात्रा में मिले हथियारों की खेप से प्रदेश में शांति व्यवस्था को लेकर चिंता जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इसी तरीके से लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक इस तरीके से हथियारों के खेप बरामद किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जारी सियासत के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ही जल्द ही एक जनसभा को महाराष्ट्र के जलाना में होने वाली है और यहाँ पे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसके चलते अनहोनी की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से हथियारों के खेप मिल रहे हैं, इससे तो ये बात साफ है कि एक बड़ी अनहोनी को अंजाम देने की पूरी साजिश की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के पिपरी चिनवाड में पुलिस ने जो है इसी तरीके से एक निजी कुरियर कंपनी उसके गोदाम में हथियारों की बरामदी की थी। हथियार लकड़ी के 2 बक्सों में रखे हुए थे और इसमें 92 तलवार, 2 खंजर और 9 छुरी बरामद की गई थी। ये बक्से कथित तौर पर जो है अमृतसर के रहने वाले उमेश सूद के औरंगाबाद में रहने वाले अनिल होड़ को भेजा था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं आपको बता दें कि इसका खुलासा 1 अप्रैल को उस वक्त हुआ था जब कुरियर कंपनी के जो कर्मचारी है उसने इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के जरिए पार्सल को स्कैन किया। कर्मचारी ने बिना देर किए हुए मामले की जानकारी समय रहते पुलिस को दे दी। उन्होंने बताया कि तलवारें कुरियर के जरिए पार्सल की जा रही है। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और वहां से उन्होंने 92 तलवारें, 2 खंजर और 9 छुरी बरामद की। जब्त किए गए जो भी हथियार थे उनकी कीमत 3.7 यानी 3,70,000 रुपए जो है आंकी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र में धूले में पुलिस ने हथियारों का एक बार फिर से जो ताज़ा अपडेट है यही है कि धूले में भी पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है और उसको लेकर धूले के एसपी प्रवीण कुमार पाटिल ने बताया है कि गाड़ी के साथ इन हथियारों की तकरीबन कीमत जो है वो 7,13,600 रुपए है और इस मामले में अब तक जो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ जारी है। साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है कि ये हथियार कहां से आए हैं और इसे कहां भेजा जा रहा था, इस सिलसिले में फिलहाल जांच जो है वो चल रही है और इसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने इसे गंभीर मामला करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में दंगे की साजिश रची जा रही है। राम कदम ने कहा है कि आखिर कौन करना चाहता है दंगा? क्या कांग्रेस इस षड्यंत्र में शामिल है?
क्या ठाकरे सरकार इसकी जड़ तक जाकर जांच करने वाली है? क्या महाराष्ट्र में बड़े दंगे कराने की साजिश रची जा रही है? तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी साजिश की तरफ ये इशारा किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि इसे लेकर जो है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तलवारें दी जा रही है, ये कोई पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में पुलिस को इस तरह तलवारें मिली है। पंजाब में भी जो है इस तरीके से लाई गई 37 तलवारें औरंगाबाद पुलिस को मिली थी और इस वक्त इसे अमृतसर से लाया जा रहा था। इससे ठीक 5 दिन पहले पुणे के पिपरी चिंदवा में भी 97 तलवारें और 2 खंजर बरामद किए गए थे। यानी अब तक तलवार मिलने के 3 घटनाएं सामने आ चुकी है, वो भी बैक टू बैक 5 या हफ्ते दिन का जो अंतराल है इसके अंदर ही। अब आपको बता दें कि अमृतसर से भेजे गए हथियार के ये बक्से पंजाब के अमृतसर निवासी जो है उपेश सूद ने औरंगाबाद के अनिल होन को भेजा था और अधिकारी ने बताया कि दोनों के खिलाफ ही भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। मामला जो है दरपारी चिड़िंग के पुलिस अधिकारी ने इसे लेकर जो है बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कुरियर कंपनी ने तलवारें जब्त होने के बाद औरंगाबाद के इस मामले को लेकर इस पे एफआईआर दर्ज करवाया था। इसके बाद हमने कुरियर कंपनी को पार्सल की जितनी भी चीज़ें थी उसे सावधानी पूर्वक जांच करने का निर्देश दिया था और 1 अप्रैल को एक कुरियर कंपनी के प्रतिनिधि ने तलवार और खंजर को लकड़ी के 2 बक्सों में कुरियर किए जाने की सूचना दी थी, जहां पर 92 तलवारें और 2 खंजर बरामद किए गए थे। वहीं अश्वनी उपाध्याय ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने तस्वीर साझा की जिसमें कई सारी तलवारें सजा कर रखी गई है और उन्होंने इसे लेकर लिखा कि महाराष्ट्र में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा राजस्थान से भेजा जा रहा था। भेजी जा रही थी ये तलवारें अमेरिका और चीन, कोरिया, सिंगापुर से अवैध हथियारों का जखीरा क्यों नहीं मिलता है? दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है और कानून घटिया होता है तो भ्रष्टाचार, अपराध और महजबी उन्माद बढ़ता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जारी सियासत के बीच इस तरीके से जो तलवारें मिल रही है वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अभी जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे हैं उन्होंने कहा था कि 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि 3 तारीख तक जितने भी लाउड स्पीकर है उन्हें हटा दें, नहीं तो इसे लेकर हम एक्शन लेंगे। वहीं अभी अब जो है जिस तरीके से महाराष्ट्र में 144 लागू कर दिया गया एक जगह पर और वहीं पर जो है मनसे के प्रमुख राज ठाकरे अपना जो रैली निकालने वाले जनसभा को संबोधित करने वाले उसकी मंजूरी भी उन्हें मिल चुकी है और ऐसे में उसी इलाके के आसपास इस तरीके से 3 ऐसी घटना होना जहां पर इतनी भारी मात्रा में जो है तलवारों का जखीरा बरामद होना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसे लेकर बड़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है और महाराष्ट्र की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये पहली दफा नहीं है, इस पूरे महीने के अगर आपको बता दें 5 या 6 दिन के अंतराल के अंदर ही ये तीसरी तलवारों से भरी खेप है जिसे बरामद किया गया है, जो ये बताती है, जो ये दर्शाती है कि महाराष्ट्र की सरकार के नाक के तले, महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन के नाक के तले किस तरीके से तलवारों की तस्करी, तलवारों का जो है ये खेप इस तरीके से ले जाने का काम हो रहा है। और इतनी भारी मात्रा में तलवारों का इस्तेमाल आखिर कहाँ किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, इस पर भी कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। बता दें कि ये मामला काफी गंभीर है, महाराष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र की शांति से जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त माहौल है, दंगे भड़काने की साजिश भी बताई जा रही है। और ऐसे में इसकी तह तक जाने के लिए, इसकी जड़ तक जाने के लिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले की जड़ तक जाकर ये पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी भारी मात्रा में तलवारों का जखीरा जो बरामद हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इन तलवारों का इस्तेमाल आखिर कहाँ होना है। और ठीक राज ठाकरे के जो मंजूरी मिली है, राज ठाकरे ने जब से अनाउंसमेंट किया है कि वो 3 मई को जनसभा करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे, उसके बाद से ही तलवारों को मिलने का सिलसिला आखिर क्यों चालू हो गया। इससे पहले जब लाउड स्पीकर का विवाद नहीं था तो इस तरीके का कोई भी जखीरा बरामद नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा सामने आया तब से इस तरीके की घटना फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिल रही है। और इस महीने भर के अंदर ये तीसरी घटना है जब इतनी भारी मात्रा में तकरीबन
अगर पूरे आंकड़े ले ले तो 100 के हिसाब से जो है तलवारें, खंजर और बाकी जो नुकीली चीजें हैं इसे बरामद किया गया है। ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी पड़ी है। हमने आपको ये पूरा मामला भी विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त जो है सियासी हलचल के बीच तलवारों का जखीरा बरामद किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।